सो हेलो एवरीवन, एज़ यू ऑल नो दिस थिंग कि अभी आपका जो रिजल्ट है सीजीएल का 2024 और एसएससी एमटीएस, ये दोनों ही रिजल्ट आपके कल डिक्लेयर हो चुके हैं। क्या इतनी एसएससी को जल्दी थी जो रिजल्ट दोनों एक साथ दे दिए? एक तो आपका शाम को दिया, एक दिया रात में। मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं वो भी रिजल्ट नाइट में ही देता है एसएससी। देखो, एसएससी का पिछले साल भी ऐसे ही रहा कि जब आपकी होली या कोई त्यौहार आता है तो उसके पहले ये आपको रिजल्ट देते हैं, ताकि जो बच्चे पास हो गए वो तो खुश होंगे, पर जो फेल हो रहे हैं वो तो दुख होने ही वाले हैं। ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है, रिजल्ट हमारा आ चुका है। तो जो भी बच्चे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो लेवल 4 या 5, 6, 7 किसी में भी, सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ मार्क्स से रह गए हैं। यहाँ पर हम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर की बात करेंगे। इस बार काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं। रीज़न उसका भी है कि जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी उसमें कई सारे क्वेश्चंस को हटाया गया है। ये तो आपका रिजल्ट आ चुका है और आपके क्वेश्चंस जो डिलीट हुए उस वजह से नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स लोगों को मिले हैं। मेरे नोन में अभी तक 25 से 30 जो मार्क्स हैं उतने बड़े हैं लोगों के। रिसेंटली मैं घर पे ही आया हूँ, छुट्टी है, होली भी है, और आज सभी को हैप्पी होलिका दहन की परंपरा होती है। उसके बाद हम होली मनाते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं। तो कल मैं जब आ रहा था ट्रेन में तो मुझे एक बंदा मिला जो मेरे ही सेम डिपार्टमेंट्स था, जिसे मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो वो बंदा वहाँ पर एलडीसी था। जब शाम तक मैंने उसका स्टेटस देखा, उसने डाल रखा था सीजीएल का रिजल्ट आने के बाद, तब तक वो टैक्स असिस्टेंट बन गया था, यानी कि अब वो लेवल 4 में आ गया था, एलडीसी से टीए बन चुका था। सीजीएल क्रॉस हो गया उसका, तो काफ़ी खुश भी हो रहा था, और ऑब्वियसली होना ही चाहिए, होगा ही, क्योंकि उसने 1 साल पहले ही ज्वाइन किया और उसके बाद अभी वो सीजीएल क्रॉस कर चुका है। तो ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार जो है सिलेक्शन लिया है, और वो काफ़ी मेहनत करने के बाद बढ़े हैं। कई सारे ऐसे भी मेरे साथ में जॉब करने वाले हैं, एमटीएस हैं जो लड़के, वो भी इस बार सेलेक्ट हुए हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ जो उनकी मेहनत थी वो रंग लाई, मेहनत किया, उन्होंने सिलेक्शन लिया। अब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया है उसमें जो आपकी कट ऑफ रही है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रही है। कितनी कट ऑफ रही है अगर मैं आपको बताऊँ एक जनरल आइडिया, तो जो टीए या कहें हम लेवल 4 की जो भी पोस्ट है उसमें जो सबसे कम कट ऑफ रही है, पीए ऐसे मान के चलते हैं, उसमें ही जाती है कम से कम, वो आपकी 330 मार्क्स रही है। ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स नहीं हैं। तो इसके बावजूद जो है वो यहाँ इनका कट ऑफ जो है वो 330 जा रहा है, और इसके ऊपर 360 के ऊपर भी बच्चे हैं। जब आप देखेंगे ना, हाईएस्ट है आपको जो एएसओ होता है सीएसएस में, उसमें जो कट ऑफ रही है वो 360 के ऊपर रही है। और ये जो कट ऑफ आपको देता है एसएससी, ये देता है जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसकी। अब अगर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 360 363 जा रही है, तो जो टॉपर होंगे उनकी कितनी रहेगी? ऑब्वियसली 375 380 तो टच कर ही रही होगी। 380 375 टच करने का मतलब है जो आपकी कट ऑफ है वो 90% से ऊपर जा रही है, इवन 95% के ऊपर जा रही है। 90 नहीं कहना चाहिए, 90 तो आपकी मिनिमम है। 85 टू 90 जो आपके 330 मार्क्स हैं वो 90% है कि आपको अगर सीजीएल में एक जॉब सिक्योर करनी है लेवल 4 की, सबसे छोटी, तब भी आपको वहाँ पर 90% 95% मार्क्स वहाँ पर अचीव करने होंगे, तब आप एक पोस्ट जो है वो ले पाएंगे। तो कंपटीशन इतना टफ हो गया है। रीजन उसके काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे लोग आपको बता भी रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो इस बात पर भी प्रकाश डाल रहे हैं, बता रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई क्यों है ये कट ऑफ जो इतनी हाई जा रही है। कई सारे रीजन है। अगर आप पुराने पेपर्स उठाएंगे ना, 2018 2017 और उसके पहले के, तो जो लेवल होता था ना एग्ज़ाम का वो काफ़ी टफ होता था। लेकिन इस टाइम आप देखेंगे तो जो आपके एमटीएस के पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चंस आपको सीजीएल में भी मिल जाएंगे। मैं सारे नहीं बोलूँगा, सारे नहीं होते हैं, लेवल अलग है तो अलग ही रहेगा, लेकिन आपको वो क्वेश्चंस भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कट ऑफ बढ़ रहा है, रीजन यही है क्योंकि बच्चे सारे जो हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, बच्चों के इंग्लिश में जो है ना काफ़ी बढ़िया मार्क्स हैं। मतलब क्या ही बोलें कि वो कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके 1-2 गलत हो रहे हैं, अदरवाइज वो फुल आउट ऑफ ऑल इंग्लिश में भी ला रहे हैं। मैथ्स में, रीजनिंग में लाते हैं बच्चे, कई बच्चे लाते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में भी आने लगे तो इसका मतलब है कि इंग्लिश का लेवल भी थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा करना पड़ेगा। फिर बात आती है जीएस की, तो जीएस तो सभी के लिए सेम ही है, चाहे आप कोई पेपर उठा लें, और जीएस के लिए एक लक फैक्टर भी होता है, थोड़ा आपका दिन भी होता है, काफ़ी ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ये चीज़ मैटर करती है। अगर आपका दिन है तो वो आपके लिए दिन बना दिया जाएगा, अदरवाइज़ अगर जीएस में आपने मिस्टेक्स की तो वो आपके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होंगी। एक क्वेश्चन जैसा कि अभी 3 मार्क्स का हो गया है, अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं ना, तो 3 मार्क्स तो आपके जाने हैं, साथ में 1 मार्क्स नेगेटिव भी जाने हैं, और ये जो 4 नंबर हैं ये आपको बहुत ज़्यादा पीछे कर सकते हैं। आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है वो जो बढ़ना होगा ना, उसमें वेरिएशन काफ़ी आ जाएगा, वो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी
तो ऑब्वियसली नॉमिनेशन में फ़ायदा ही कम मिलेगा। ये चीज़ें काफ़ी मैटर कर रही हैं। तो यहाँ पर यही है कि रिजल्ट आ गया है। मैनी कांग्रेचुलेशंस उन सभी को जो सीजीएल नहीं निकाल पाए लेकिन उनका एमटीएस निकल गया, और उनको भी जो एमटीएस निकाल लिए और सीजीएल भी उनका हो गया। तो एक ही दिन में 2-2 खुशियाँ हैं। हालांकि ज्वाइन एक ही करेंगे और जो बेस्ट होता है वो आउट ऑफ द बेस्ट ही ज्वाइन किया जाता है। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। दूसरा ये, जो बच्चे इस बार नहीं निकाल पाए हैं और उनको पता है कि मैं कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ उनको सुधार सकता हूँ, तो आप कीजिए। लेकिन अगर आप ये मान चुके हैं कि अब आपसे नहीं होगा तो आपको क्विट भी करना होगा। आपको अपने 1-2 चांस 3 दे के देखना है और उसके बाद क्विट भी करना है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी ड्रीम पोस्ट नहीं मिली है। अगर लगता है ये कैलिबर बचा हुआ है तो आप उसको यूज़ कीजिए और नेक्स्ट जो 2025 सीजन है उसमें लग जाइए। अभी से आप लग जाएंगे तो आपके पास काफ़ी टाइम है, 4 महीने हैं प्री के लिए, और उसके बाद मेंस के लिए भी आपको टाइम मिलना ही है। ऑब्वियसली आपकी तैयारी अगर रनिंग में है तो आप इजीली जो है प्री निकाल सकते हैं, लेकिन पुरानी गलतियां नहीं दोहराएंगे तो आपको जो ड्रीम पोस्ट है वो इस बार मिल जाएगी। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।